तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। इसका पीपीटी के माध्यम से थोड़ा बहुत समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दिख रहा है। ओह यार, इतना ऐड दे रहा है ना कि ऐड के कारण साला दिख ही नहीं रहा है। हम्म। ये क्या हो गया भाई, स्पॉन्सर। एक मिनट। साला हट भी नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है कि क्राइटेरिया टू डिसाइड, the most important criteria to decide whether something is alive is movement. All living things move without the help of any external help. Some movement are easily visible, like the movement of body parts. Some movement are not easily visible, like molecular movement. The molecular movement in the cell and tissue is necessary for all life processes. मतलब सबसे पहले तो बोल रहा था कि कोई चीज अगर जिंदा है तो उसको कैसे जानते हैं। तो पहला इसमें बताया कि मूवमेंट से जानेंगे। मूवमेंट से जानेंगे कि कोई चीज अगर मूविंग में है तो वो समझिए कि जिंदा है। लेकिन बहुत सारा चीज मूव नहीं भी करता है, पेड़ पौधा तो मूव नहीं करता है। तो उसमें सेल और टिश्यूज उसका मूव करता है, जो कि उसके लाइफ प्रोसेस में क्या करता है, मदद करता है। समझ गया ना। जैसे इसमें जो दिया हुआ है ना, इसका पीपीटी डाउनलोड नहीं आप कर सकते हैं, ये प्रीमियम होता है। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ गए। ये पहला बार ऐसे हो रहा है कि ऐड ऊपर में आ जा रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं। पीपीटी ही हट जा रहा है। पीपीटी ही हट जा रहा है। अच्छा ये ठीक है ऐसे ही। हम्म। चलिए अब ठीक है। लाइफ प्रोसेस। Life process are the basic process in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि उसको भोजन का जरूरत है, खाने पीने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का चाहिए ना भाई, ताकत चाहिए ना। उसके बाद रेस्पिरेशन मतलब सांस वांस लेने का प्रक्रिया, ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए। पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम नाक से ले रहे हैं, पेड़ पौधा अपना दूसरा पार्ट से ले रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि फूड, ऑक्सीजन, वाटर हमारे बॉडी में जा भी रहा है और वहां से मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, एक बॉडी की सहायता से दूसरे बॉडी में। और एक्सक्रिएशन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट समझ ही रहे होगे, हम लोग बाथरूम जाते हैं तो। समझ गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ प्रोसेस का। ये क्या हो गया, चार गो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। मतलब ये चीज आपको जरूरी है, समझ गए ना। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। इसमें कोई भी चीज जो नहीं समझ में आया, इसको नोट करना पड़ेगा भाई। नोट करो इसको, लाइफ प्रोसेस को। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है।
क्या? रुको तो जी, एक आ गया है छिपकली, तब तक नोट करो। लिख लिए भाई तुम लोग? इसका बहुत बढ़िया है कम से कम 39 पेज का है। ये सब इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको बनाने आना चाहिए। आगे हो सकता है कि डिटेल में दिया होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी अपरेटस है, ये पता नहीं क्या है, और ये किडनी उडनी सहित है सब। एक्सक्रेशन वाला पार्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन वाला होगा, ये रेस्पिरेशन वाला है, और ये न्यूट्रिशन वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तुम लोग इसको समझ लोगे ना तो तुम लोग अपना इस चांद का बुक पढ़ोगे, उसमें से नोट्स अपना बना सकते हो खुद से। समझ गए ना, यहाँ से हिंट लेके। अब चलिए न्यूट्रिशन को अब डिटेल में यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को क्या बताया? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी ग्रोथ एंड टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी और फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन का क्या यूज है? हम लोग अपना बॉडी पार्ट में कंज्यूम करते हैं इसको, और प्लस में उसका क्या योगदान है? बॉडी को ग्रोथ करने में, बॉडी को रिपेयर करने में, एनर्जी प्राप्त करने में, उसी न्यूट्रिशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
हम लोग नहीं, मतलब सारा जीव जंतु जितना लिविंग थिंग है सब। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ फूड्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये तीन चीजों का जरूरत होता है, खाना का, पानी का और एयर का, सांस लेने के लिए, समझ गए। और जितना भी दुनिया में खाने पीने का चीज है उसमें कार्बन का मात्रा होगा ही, यानी कि ऑर्गेनिक चीज होगा। कोई भी ऑर्गेनिक चीज होगा तो उसमें कार्बन का कोई ना कोई कंपाउंड लगा हुआ होगा ही। जैसे हम लोग घर में क्या, ऑयल है खाने का, उसमें भी क्या है, कार्बन लगता ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब अब क्या है, रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसमें भी क्या है, सी वाला कंपोनेंट है, ये है कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है। जितना भी दुनिया का चीज है ना, सब में कार्बन आएगा ही, खाने पीने वाला। न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड क्या है न्यूट्रिशन का? देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में देखिए क्या होता है, इच न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब देखिए, ऑटोट्रॉपिक में क्या हो रहा है कि वो खाना अपना खुद बना रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से और वाटर के मदद से, जैसे कि प्लांट और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और प्लांट। और हेट्रोट्रॉपिक में क्या है कि ये अपना इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। ये लोग प्लांट पे डिपेंड होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको चाहिए, जैसे कि ऑल एनिमल, फंगी और सम बैक्टीरिया। समझ गया ना, ये बहुत बढ़िया, इसमें तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें तो समझ में आ जाना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि वो खाना अपना खुद बनाता है, किसके सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सहायता से। हेट्रोट्रॉपिक वाला जो एनिमल है ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ये प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, समझ गए। ऑल एनिमल, फंगी और सम बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक में आएगा, और ऑटोट्रॉपिक में ऑल ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया आएगा। तो इतना थोड़ा सा समझ में आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इतना समझ में आया। तो इसको नोट करोगे भाई, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूट्रिशन तो लिख ही लिए होगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक लिखिए। फिर हेट्रोट्रोपिक का भी टाइप बताया है, उसका आगे चर्चा करेंगे, पहले ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक जान लीजिए। ये पीपीटी वाला कहाँ से सीखे बता, हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ही होता था। टीचर को किताब उताब नहीं मिल रहा है उसका, तो सीधे गूगल पर उसका पीपीटी निकाल के और सीधे लेक्चर शुरू। ये पालीगंज वाला तुम्हारा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोची की तैयारी कर रहा है पटना रह के। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही इसको बनाता है। तुम लोगों के पास जैसे जितना भी बड़ा स्कूल में
भाई डीपीएस यूपीएस ये सब में क्या है, लैपटॉप के सब रहता है। सब बड़ा बड़ा बच्चा को प्रोजेक्ट में यही सब मिलता है। किताब उताब पर लिखने के लिए नहीं, अपना पीपीटी बना के ले आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, सैटरडे को आइए लेके बना के, सब अपना अपना पेन ड्राइव में। ये सब क्या है, ज्यादातर ये सब स्टूडेंट ही सब बनाता है। बड़ा बड़ा स्कूल में जाओगे तो क्या है, शॉर्ट नोट अपना। तब अब कंप्यूटर तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है तो उसमें तो जरूर पीपीटी बनाने के लिए भी होगा ही। लेकिन जब तक लैपटॉप नहीं रहेगा कहाँ से होगा। बहुत इजी रहता है भाई, कुछ नहीं रहता है सब ईपीटी पीपीटी। अभी हम लाइव है सिखा देंगे सब। तुम चाहोगे तो मोबाइल से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन सब मोबाइल में अब फ्री नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी पेड है, पेड। लिख लोगे तो बताओ भाई। मतलब इतना आसानो चीज हुआ लगता है कि आया होगा एग्जाम में, तो ये सब तुम लोग लिख पाए कि नहीं। ये तो कुछ ज्यादा आसान वर्ड में लिखा हुआ है। तुम्हारा हुआ भाई, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब ये सब तो तुम्हें 4 स्लाइड में रह जाओगे, देख रहे हो 40 वो स्लाइड है इसका। हालत खराब हो जाएगा। पीपीटी का मतलब रहता है कि चुपचाप देखिए खाली, समझिए आराम से, फिर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, फिर से रिकॉर्डिंग आके देखिए। अब देखो हेट्रोट्रॉपिक वाला का टाइप बताया है, शेप्रो। अब देखो कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन भाई, अब ये साला क्या हो जा रहा है भाई, इसका तो दिक्कत हो जा रहा है, छूट जा रहा है। 1 मिनट, इसका तो कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। छूट जा रहा है, मेन चीज वही तो। सीखा सीखा चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेप्रोहाइटिक न्यूट्रिशन। इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। कैसे देखते हो ना, मतलब क्या है, कोई चीज मर गया उसको खा रहा है कोई चीज, समझ गया ना। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, क्या है, मरल चीज को खाते रहता है सब, समझ गया ना। तो कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, बेड माउल्ड और मशरूम, ये सब क्या है, अपना खाना कहाँ से प्राप्त करता है, ये कहाँ पे जमेगा, ये सब। ये मशरूम वाला क्या है, सेप्रोहाइटिक न्यूट्रिशन में जाएगा, ये अपना खाना डेड चीजों से प्राप्त करेगा, समझ गया ना। पारासाइटिक, पारासाइटिक इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विथाउट किलिंग देम। मतलब क्या है, देखे हो ना कभी कभी, मतलब ये तो है, मतलब ऐसे भी हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि गाय
गाय भैंस पे कैसे कौवा बैठ के कुछ उसका कीड़ा मकोड़ा पड़ा रहता है तो उसका नोच के खा लेता है, तो वही पारासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ। समझ गए ना? इसका मीनिंग याद रखना पड़ेगा, ये सब का क्या होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लीचेज, लाइस, टिक्स, ऑर्चिड्स, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ये सब क्या करता है, मारता नहीं है, लेकिन उस पर बैठ के, जैसे हम लोग के भी क्या है, माथा में अगर, क्या उसको अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अब उसका नाम जो पड़ जाता है, तो वो सब क्या है, पारासाइटिक न्यूट्रिशन ही हो रहा है। हम लोग को मार तो नहीं रहा है, लेकिन खाना उसको वहीं से प्राप्त हो रहा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक में देखिए क्या हो रहा है, इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, एग्जाम्पल अमीबा, पारामेशियम, बर्ड्स, फिश और ह्यूमन। मतलब इसमें क्या करेगा कि अपने अंदर एकदम, ये अमीबा का दे दिया है, एकदम अंदर अपने ले लेगा फूड को। समझ गया ना, फूड को अपने अंदर ले लेगा एकदम। तो ये समझ में आया आप लोग को तीनों चीज, सेप्रोहाइटिक न्यूट्रिशन, पारासिटिक, पारासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोहाइटिक में क्या होगा, मरल चीज पे बैठ के खाना प्राप्त करेगा। पारासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, तो उसको मारेगा नहीं, लेकिन उसके पे बैठ के खाना खाएगा। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि सीधा उस चीज को अंदर ले लेगा अपने मुंह में। तो ये एक्चुअल में क्या था, टाइप ऑफ हेट्रो, हेट्रोटाइपिक न्यूट्रिशन। इसका ये तीन टाइप था, तो ये सब लिखिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए हो, मतलब इसको समझ लो, तुम लोग अपना नोट्स बनाते रहना। समझ गए ना, इसका एश चांद का बुक पढ़ के नोट्स बनाना, आगे बढ़ते हैं। बहुत टाइम लग जाएगा, स्लाइड एक सप्ताह में खत्म होगा फिर। देखिए पेड़ पौधा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पेड़ पौधा वाला क्या था, होमोजेनिक वाला था ना भाई। तो देखिए पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्राप्त करता है पेड़ पौधा अपना भोजन। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है पेड़ पौधा। समझ गए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
सनलाइट और क्लोरोफिल का भी उपस्थिति होना अनिवार्य है। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। और जो खाना बनाता है पेड़ पौधा वो कार्बोहाइड्रेट का रूप ले लेता है और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है पेड़ पौधा में। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। पेड़ पौधा के फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये देखिए प्रक्रिया, पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसका भोजन प्राप्ति होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर और ये आपका सनलाइट और ये आपका क्लोरोफिल। ये क्या कर रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एक्चुअल में रिएक्शन में भाग ले नहीं रहा है, ये रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से क्या बना दिया, ये आपका बन गया कार्बोहाइड्रेट बन गया, वाटर बन गया और ये आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया। समझ गया ना, पानी आया और पानी यहाँ पे गया। लेकिन देखिए कितना बढ़िया चीज है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये क्या बना लिया, ये मतलब ग्लूकोजन है जी, ग्लूकोज बना लिया ये। तो ये पेड़ पौधा अपना जैसे खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस का, उसका इक्वेशन है आपको। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू लाइट को क्या करेगा, पेड़ पौधा एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा चीज क्या करेगा कि जो क्लोरोफिल के मदद से जो लाइट को खींचेगा उसके मदद से अब क्या करेगा, ये दोनों के कंपोनेंट को तोड़ेगा। और तीसरा चीज क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा स्टेप में, सबसे पहला स्टेज में क्या होगा कि सबसे पहला स्टेज में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, एच को अलग करेगा, ओ को अलग करेगा। दूसरा नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, दोनों से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा। तो ये बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, बहुत बढ़िया एकदम दिया भी हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा प्रक्रिया को थोड़ा लिखा जाए, आगे और स्टेप है कि नहीं देखते हैं। मेन तो इतना तो एकदम आना ही चाहिए बेसिक, आपको इक्वेशन तो याद होना चाहिए। इसको लिखो जल्दी, फोटोसिंथेसिस के बारे में। कोई भी चीज में उसमें दिक्कत है तो पूछ लो भाई।
ये तो इतना इजी है कि इसको रीडिंग दोगे समझ में आ जाएगा। चलिए हो गया, तब आगे बढ़िए। देखिए, फोटो दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया। ये आपका क्लोरोफिल जो ग्रीन ग्रीन रहता है वो क्लोरोफिल रहता है। एनर्जी सन से मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर दिखाया गया है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये ऐसे ही था, छोटा मोटा फोटो था। अब क्लोरोफिल के बारे में दिया हुआ है भाई, कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो आर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स, ये पत्तियों में पाया जाता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इफ वी ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, we can see cell containing green dot like a structure called the chloroplast which contain chlorophyll। पत्ती में क्या होता है, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप से पत्ती को देखेंगे तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। समझे ना। तो ये है साइटो, ये पत्ती वत्ती क्या दिया हुआ है भाई, इतना ज्यादा फिगर दे दिया है तरह तरह के पत्ती उत्ती का। देखिए क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, सेलुलोज वॉल, मतलब देखिए पत्ती सब तरह का दिया हुआ है। तो मेन इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तुम लोग को फिगर दिया हुआ होगा। फिर से लिंक भेज रहे हैं तुम लोग को।